बाबा साहब ने गरीब और अमीर, उच्च जाति और नीच जाति, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सबको समान रूप से लोकतंत्र का एक जिम्मेदार नागरिक बना दिया। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज जो स्थिति है, मैं सिर्फ बिहार की नहीं बात कर रहा हूं, इसके पहले एडीआर है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स पे एक संगठन है, साथ ही पीपल फॉर डेमोक्रेसी, वोट फॉर डेमोक्रेसी जो संस्था है, पिछले विधानसभा चुनाव जो महाराष्ट्र में हुए, जो दिल्ली में हुए, जो हरियाणा में हुए और उसके पहले जो लोकसभा चुनाव, उन सब का आंकलन उन लोगों ने किया। दो महत्वपूर्ण चीज सामने आई। पहली बात, लोकसभा चुनाव में 79 सीट्स ऐसे थे जो कि इंडिया गठबंधन के लोगों को जीतना था, लेकिन चुनावी धांधलियां करके और जो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, वो अपनी निष्पक्षता को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी के साथ, आरएसएस के साथ घालमेल करके, तालमेल करके, और उन जगहों पर सभी ऐसे लोगों को जिताया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। दूसरा एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया कि 3 राज्य जहां चुनाव हुए, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में, उसमें 42 लाख से ऐसे अधिक वोटर्स थे जो तीनों जगह समान रूप से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जिनको एडजस्ट किया गया, उनके जो आधार कार्ड है, उनकी जो पहचान है, सभी समान थे, उनके जो पते थे वो भी समान थे। और कांग्रेस पार्टी ने जब, राहुल गांधी ने जब इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने मांग की कि चुनाव आयोग हमें उन सभी जगहों के वोटर लिस्ट को मुहैया कराए, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आप देखे होंगे कि किस तरह से चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या की गई और किस तरह से रिटर्निंग अफसर एक निर्लज्ज तरीके से सीसीटीवी के सामने जो अपनी बेईमानी है वो दिखा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? चुनाव आयोग ने तुरंत उस धारा को, उस कानून को बदल दिया जिसके तहत उनको सीसीटीवी फुटेज और सारी जानकारियों को 1 साल तक कम से कम रखना चाहिए। जल्दी जल्दी समाप्त करने लगे और लोगों को उन सीसीटीवी और जो जानकारियां हैं उसको मुहैया कराने से इनकार करने लगे। उसकी समय सीमा भी सीमित कर दी, 2 महीने से ऊपर हो जाए तो हम आपको कुछ नहीं देंगे। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी को खटखटाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन सभी जगहों के वोटर लिस्ट कांग्रेस पार्टी को मुहैया कराया जाए। यह 3 महीने के अंदर होना चाहिए, अभी तक नहीं किया गया। तो फिर बिहार में जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? जब उन लोगों ने देखा कि लोग सचेत हो गए हैं, ईवीएम के मार्फत जो ये लोग गुंडागर्दी कर रहे थे लोकतंत्र का, उस पर लगातार उंगलियां उठ रही थी, और जब ईवीएम के गुंडागर्दी से भी ये नहीं जीत रहे थे, तो वोटरों को जोड़ जोड़ के अपनी जीत को सुनिश्चित करने लगे। तब इनको लगा कि ये जानकारी लोगों तक पहुंच चुकी है, लोग सचेत है अपने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए। और खास तौर से जब कुछ राजनीतिक दल, और मैं नाम लेना चाहूंगा राहुल जी का, जिन्होंने संविधान बचाओ को का एक नारा जो हम लोग ने पहले दिया था, उसको उन्होंने अपनाया। तो उसके बाद बिहार में यह तय किया गया कि हम जोड़ेंगे नहीं, हम वोट काटेंगे। अब देखिए, यहां पर बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि वोटर लिस्ट में एक समरी रिवीजन होता है, यानी कि कई लोग जो मर चुके हैं
कई लोग जो बालिग हो चुके हैं, वयस्क हो चुके हैं और वयस्क मताधिकार के तहत उनकी वोट बननी है, उनको जोड़ा जाता है, और जो लोग जिनका इंतकाल हो गया, जो 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 नहीं रहे, उनका वोट काटा जाता है। इसको कहते हैं समरी रिवीजन। समरी रिवीजन हुआ बिहार में, और उसके बाद वोटर लिस्ट जारी किया गया जनवरी 2025 में कि आप देख ले कि आपके नाम सही है कि नहीं, जुड़े हैं कि नहीं। चूंकि जनवरी से लेकर नवंबर जब चुनाव होने काफी समय बचा हुआ है, लेकिन वहां एक नया रातों रात मई महीने से जाके जून में अचानक चुनाव आयोग को लगा कि इस एसआर यानी समरी रिवीजन में एक आई जोड़ना होगा। समरी इंटेंसिव रिवीजन नया वर्ड कॉइन किया गया, और इस नए वर्ड के तहत यह तय किया गया कि पुरानी वोटर लिस्ट को खारिज कर दिया जाए। जो लोग पिछले 5, 6, 7 चुनाव में वोट दे चुके हैं, उनको या तो बांग्लादेशी या नेपाल के नागरिक या ऐसे लोग घोषित किए जाए जो भारत के नागरिक है ही नहीं। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम है ही नहीं। कई सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। बावजूद इसके उस क्लॉज को लगभग शामिल करते हुए, और पिछले बार जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, आज भी हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि आधार को आप माने, लेकिन आधार को अब तक चुनाव आयोग ने नहीं माना। उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के उस सलाह को, आदेश को भी धता बता दिया। ये स्थिति है चुनाव आयोग को, जिसको लोग आजकल केचुआ या चुनाव आयोग कहते हैं। और आज उन लोगों ने जो समरी रिवीजन शुरू किया है, उसमें बड़ी दिलचस्प जानकारियां 2-3 पत्रकार लेकर आए। एक यूट्यूबर है जो पहले वरिष्ठ पत्रकार थे, आजकल उनका यूट्यूब चैनल बहुत चलता है, अजीत अंजुम। हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने उजागर किया कि किस तरह से घपला हो रहा है, और जब उनके इन उजागरों से, एक्सपोजे से परेशानी होने लगी तो उन पर एफआईआर किया गया। पूरा देश में इस एफआईआर के अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध लोगों ने अपनी राय दी। उसके बाद एक और दिलचस्प जानकारी मिली। वो जानकारी यह है कि आधार नहीं चलेगा, लेकिन आधार के आधार पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, और वो चलेगा। गोल गोल बातें। और एक मसौढ़ी जिले, नालंदा जिले के मसौढ़ी क्षेत्र में एक आदमी ने तो हद कर दिया। उसने कुत्ते का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया। नाम पड़ा उसका डॉग बाबू, पिता कुत्ता बाबू, माता कुतिया बाबू, कुतिया देवी। और उसको उस फोटो सहित सारे सोशल मीडिया में है, आप देख सकते हैं, कोई मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा। वो चुनाव आयोग को मान्य है, लेकिन इस देश के जो बहुसंख्यक हैं, गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है और अल्पसंख्यक समुदाय से है, उनके वोट को काटने के लिए वो जी तोड़ कोशिश में लगे। मैं अपना ही उदाहरण देता हूं। पिछले चुनाव में मेरी बेटी जो वोट जिसका बन चुका था, उसके वोट को रद्द कर दिया गया। और चुनाव जब हम लोग प्रोटेस्ट किए तो चुनाव के बाद उसको मान्य किया गया, यानी कि आपका वोट तो नहीं गया, चलिए अब आगे देखा जाएगा। मैं बता दूं कि पिछले 10 पुश्तों से जानकारियां ही नहीं, इस देश का
समाज का सेवा करने का एक एक जानकारी सिर्फ मेरे पास नहीं, अंग्रेजों के लिखे हुए गैजेटियर में भी उपस्थित है। पिछड़े वर्ग के लिए, डिप्रेस सेक्शन के लिए मेरे परदादा जी बाबू रासबिहारी लाल मंडल से लेकर खुद मैं शामिल रहा हूं, लेकिन हम लोगों का भी वोट कट रहा है, क्योंकि हमारे सरनेम में वो सरनेम है जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको नहीं मिलेगा। हमारा एक स्टूडेंट अभी है साथ में, प्राइम मिनिस्टर की एक बैठक थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, और उसका नाम गया, उसका सरनेम चूंकि ऐसा था कि उसको लगा, यानी कि प्रशासन को लगा कि मोदी जी के तो हितैषी नहीं है, तो उसको उसका नाम हटा दिया गया, कॉलेज को कहा गया कि ये नहीं जाएगा। तो परिस्थिति बहुत विकट है। संसद में पहली बार, और जब 9 जुलाई को सड़कों पर पहली बार दिखाया लोगों ने, थोड़ा बहुत तो मामला आगे बढ़ा है, लेकिन ये काफी नहीं है। मैं आज आप लोगों के माध्यम से और आपके जज्बात और आपके हिम्मत के माध्यम से मैं ये घोषणा करना चाहता हूं कि यह वोट काटने का सिलसिला हम रोकेंगे, चाहे हमें सड़कों पर ही क्यों नहीं निकलना पड़े। मैं आग्रह करूंगा यहां बैठे हुए हमारे तमाम साथी, जिन लोगों का योगदान रहा है, और हमारे यूट्यूबर्स जो हैं, जिनको किसी प्रकार की सहूलियत तो नहीं है, लेकिन लगातार इनके वीडियोस को यूट्यूब तक में डीमोनेटाइज कर दिया जाता है अगर ये कुछ लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं उस लफ्ज का इस्तेमाल नहीं इसलिए कर रहा, मुझे पता है कि हमारे साथी बहुत ही दिक्कतों से, क्योंकि गोदी मीडिया तो हमारी बात सुनती नहीं है, ना पहुंचाती, तो इसी के माध्यम से हमारी बात लोगों तक जा रही है। और जब सड़क पर लोग निकले हैं तो पूरे बिहार में गांव-गांव में ये पता चल गया है कि ये चुनाव आयोग का वही खेल है जो बांग्लादेश में हुआ। आपको पता होना चाहिए, अभी बात चल रही थी कि विपक्षी दल बहिष्कार कर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, जो 4 चुनाव जीती थी लगातार, और उनकी पिट्ठू चुनाव आयोग वहां पर उनको हर तरह से जिताने के लिए तैयार थी। स्थिति ये आ गई कि आखिरी चुनाव में तमाम विपक्षी ने बहिष्कार किया, फिर भी वो अपने लोगों को खड़ा करके उसको क्रेडिबिलिटी दी, जीती। लेकिन हुआ क्या, झोला लेकर वहां से भागना पड़ा। अब हमारे यहां के भी एक फकीर है जो इस देश में कम और विदेश में ज्यादा भ्रमण करते हैं, छोटे छोटे देश में बड़े बड़े अवार्ड का नाम लेकर वो बताते हैं कि हमको मिला है, जहां कभी प्राइम मिनिस्टर तो दूर, राजदूत भी नहीं जाते थे, हमारे ऑफिसर्स जाते थे फॉरेन डिपार्टमेंट के। लेकिन ये उन जगहों पर पहुंचकर, और उनके जो भक्त और जो गोदी मीडिया दिखाती है कि इतना कुछ हो गया वहां पर, जबरदस्त इनका स्वागत हुआ। लेकिन जो सबसे बड़ा देश, जो इनका पुराना साथी था, अभी डिबेट चल रहा है हाउस में, हमारे कई सांसद फोन कर चुके हैं कि जो डिबेट है उसमें उनकी अपनी पार्टियों से व्हिप जारी हुआ है कि पूरे डिबेट के दौरान आपको रहना है। आज राज्यसभा में डिबेट हो रहा है, और राज्यसभा के करीब 5 सांसद हैं जो आमंत्रित थे, और उन लोगों का संदेश आया है कि हम बीच में समय निकालकर आपके साथ उपस्थित होंगे किसी तरह, लेकिन व्हिप जारी है। उन्होंने बताया उस ऑपरेशन को जिसमें सरेंडर किया गया, सीज फायर किया गया विदेशी ताकतों के इशारे, उसको एक तरह से उसका एक क्रेडिट लेने के लिए पूरे बिहार में लोग घूम रहे हैं। हमें नहीं पता है कि किस तरह से इस देश के नागरिक सबसे बड़ा अपमान झेले हैं जब उनको वहां से घुसपैठिया कहकर अमेरिका से चेन में, हथकड़ी में, गुलामों की तरह
ऐसे हवाई जहाज में जो मालवाहक हवाई जहाज है जिसमें सामान दिए भेजा जाता था, उसमें भारत भेजा गया और शर्म नहीं आई इन लोगों को। और वही लोग बराबर कह रहे हैं कि $21 मिलियन हमने दिया। तो यहां की गोदी मीडिया ने कहा कि वो तो बांग्लादेश को दिया। फिर बात आई कि नहीं नहीं, वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप ने नाम लेकर कहा $21 मिलियन वर गिवन टू माय फ्रेंड, तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। एक एक्सप्लेनेशन नहीं आया है कि वो $21 मिलियन यानी कि 184 करोड़ रुपया का क्या हुआ। वो तो एक उदाहरण है। उसके बाद बार बार कहा गया, 21 बार, कि हमारे कहने पर सीज फायर इंडिया ने किया। उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। विपक्षी के एमपीज और सभी को देश के टैक्स पेयर्स के पैसे पर विदेश भेजा गया कि हमारी बात कहो और हमें क्रेडिट दिलवाओ। दो चीजें हुई है, ध्यान दीजिएगा। यहां सभी लोग बहुत सम्मानित और बहुत सुलझे हुए और अनुभवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग। पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश ऐसा नहीं था जो सिग्निफिकेंट हो राजनीतिक दृष्टि से, रणनीतिक दृष्टि से, जो हमारे साथ खड़ा था। भारत अकेला पड़ा हुआ था। विश्व गुरु जो है वो विश्व बांटते रहे, कोई नहीं साथ था। और दूसरा यह हुआ कि जब एमपीज हमारे, कांग्रेस पार्टी के भी बड़े शानदार एमपी हैं, शशि थरूर नाम है, बहुत क्रेडिट ले रहे थे और किनके साथ घूम रहे थे, अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और माइक लगा रहता था ANI, वही ANI जो यहां पिट्ठू है उनका। और वहां से आने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान जिसको हमने डिस्क्रेडिट करने की बात कही थी, उसको तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक सदस्य होते हैं जिनको शामिल किया जाता है, उनको शामिल किया गया। IMF का लोन, पाकिस्तान जो कि एक ऐसी कगार पे पहुंच चुका था जहां उनकी अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि बिना कर्जे के वो चल नहीं पा सकते थे, और भारत सरकार ने यह तय किया था कि IMF से इनको लोन नहीं मिलना चाहिए, उनको भरपूर लोन दिया गया। ये हमारे एमपीज जो गए थे। एक एमपी है, महिला आयोग की पहले अध्यक्षा थी, वो गाना सुना रही थी डिनर पार्टी। और यहां जो हमारे शहीद हैं उनके परिवारों का क्या हश्र हो रहा है हम लोग सब जान रहे हैं। सभी भारतीयों के, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों नहीं सदस्य हो, पूछना पड़ेगा कि देश की संविधान की दुर्गति क्यों हो रही है। संस्था कहते हैं कि संवैधानिक संस्था है, मैं भी मान रहा हूं। संवैधानिक संस्था योजना आयोग भी थी, नाम क्या रख दिया, नीति आयोग। और अभी जिस ट्रेड की बात राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं उसमें एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए, वही बात हम अपनी तरफ से हमारे योजना आयोग के एक सदस्य एक पेपर प्रेजेंट करके योजना आयोग के वेबसाइट पर डाल रहे हैं। यानी कि जो वो मांग रहे हैं, जो भारत के हित में नहीं है, वो हम पहले से, हमारे लोग जो इस प्रधानमंत्री के कृषि सलाहकार है, वो पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें। तो स्थिति लोकतंत्र बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि जो जनता जो है वो सजग हो, तो उसके लिए हमें मेहनत तो करना ही है। हम अपनी ओर से लगातार प्रयास में हैं। हर संसद सत्र के पहले और आखिरी समय में, बीच में
जो संगठने हैं, जो सामाजिक संगठने हमारे साथ, और आप लोग जैसे लोग जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सजग है, सब हम लोग मिलकर यहाँ अपनी बात रखते हैं। कई बार वो संसद में गूंजता है। उदाहरण के लिए 23 तारीख को जो यहाँ पर संसद में यहाँ कहा गया, गिरधारी यादव जो जनता दल यूनाइटेड के सांसद थे हैं, उन्होंने कहा कि एसआईआर जो हो रहा है गलत हो रहा है, समय ठीक नहीं था, समय देना चाहिए था, और ये आप जो भी कर रहे हैं जनता के हित में नहीं है। उनको उनकी पार्टी की तरफ से, यानी जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा के तरफ से, जिनकी 2 बेटियां योगी जी के आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से अपने क्वालिफिकेशन से अधिक जगह पे बैठ चुकी हैं, वो संजय झा नोटिस दिए कि आप अपने दल के लाइन के विरुद्ध बात कर रहे हैं, और अंततः उसी बात को जो हमारी सभा में उन्होंने यहाँ कही थी, उसको संसद में उन्होंने दोहराया। तो ये बातें कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जय संविधान।